आपको हम बताने वाले हैं ट्रंप के ध्वस्त होते हुए उस शक्ति संतुलन के बारे में जिसने पेंटागन में टेंशन का मीटर अप कर दिया है। हालात यह है कि अमेरिका अब ईरान पर प्रॉक्सी गुटों की तरह छोटे छोटे हमले कर रहा है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण बीती रात देखने को मिल गया है, जब हॉर्मुज़ घुसपैठ की कोशिश करते अमेरिकी जहाज पर ईरान ने हमला किया तो फिर अमेरिका ने बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। हालांकि ट्रंप इसे झड़प का नाम दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ईरान के साथ पूरी तरह से जंग क्यों नहीं कर रहा, क्यों सिर्फ छोटे हमले तक सीमित है। तो उसकी सीक्रेट फाइल आज टीवी 9 पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताने जा रहे हैं कि कैसे सुपर पावर की साख पर ट्रंप ने लगा दिया है सवालिया निशान। इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण गौर से देखिए। एक अमेरिकी तेल टैंकर ने अपना रडार सिस्टम बंद करके हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की। इसे अमेरिकी नेवी गाइड कर रही थी। ईरानी नौसेना की गोलीबारी के बाद टैंकर को रोकने और वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज़ के पास बंदर अब्बास पर यह हमला किया, यानी अमेरिका ने हॉर्मुज़ का कंट्रोल छीनने की कोशिश की और इससे सीज फायर टूटा। अमेरिका ने हॉर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए मिनी वॉर मॉडल लागू कर दिया है। सीज फायर लागू रहेगा और छोटी छोटी झड़प करके हॉर्मुज़ के पास ईरान को कमजोर किया जाएगा और इसीलिए बार बार मिनी वॉर की रणनीति लागू की जा रही है। यहाँ ईरानी नेवी के हेडक्वार्टर पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। IRGC के कमांड सेंटर को भी टारगेट किया गया। IRGC ने स्वॉर्म बोट यूनिट्स, सी माइंस कमांड सेंटर, अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया। लगातार सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आखिर हमले के पीछे ट्रंप का मकसद क्या है? दावा किया जा रहा है कि अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है। अमेरिका के हथियारों का जखीरा घट चुका है और इससे युद्ध से पहले वाली स्थिति में लाने के लिए 3 से 5 साल का समय लगेगा, क्योंकि फिलहाल अमेरिका की हथियार उत्पादन क्षमता सीमित है। ट्रंप ने ईरान के साथ जंग छेड़कर अमेरिका को अब तक के सबसे बड़े संकट में डाल दिया है, क्योंकि उसके हथियारों का जखीरा खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है, जिससे उसके 3 सबसे घातक हथियार उसमें शामिल हैं, जिसमें पहला नाम है पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल का। खबरों की माने तो पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल का स्टॉक पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को साल 2029 तक का वक्त लग जाएगा। वहीं थार्ड सिस्टम भी अब बिना मिसाइल के लाचार है और इसका नया स्टॉक साल 2029 के अंत से पहले तैयार होना नामुमकिन है। लंबी दूरी तक मार करने वाली अमेरिका की सबसे मारक टोमाहॉक मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो है, उसका भी जखीरा काफी हद तक खत्म है और सेना में इनकी वापसी के लिए साल 2030 तक का लंबा इंतजार करना होगा। यानी अगर ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू हुई तो फिर अमेरिका के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। डिफेंस रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका फिलहाल कोई नया युद्ध लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। अगर अमेरिका लंबे समय तक पश्चिम एशिया में हथियार खर्च करता रहा तो चीन जैसे संभावित बड़े मोर्चे पर उसकी तैयारी प्रभावित हो सकती है। ईरान ने अमेरिका के 18 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह कर दी। इनकी कीमत है 5040 करोड़ रुपए। अमेरिका के 8 KC-135 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। इनकी कीमत है 2960 करोड़ रुपए। ट्रंप के 5 F-15 ढेर हो गए। इन चारों फाइटर जेट की कीमत 4175 करोड़ रुपए है। ईरान ने अमेरिका के एक F-35 लड़ाकू विमान को जला दिया। इसकी कीमत 1020 करोड़ रुपए है। अमेरिका के 2 F-16 का भी दहन हुआ। दोनों F-16 की कीमत 1300 करोड़ रुपए। 700 करोड़ रुपए का अमेरिकी F-18, 800 करोड़ रुपए के 4 हेलीकॉप्टर और 200 करोड़ रुपए का A-10 फाइटर जेट भी जल चुका है। अमेरिका के 4 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। इन चारों थर्ड की कीमत है 80,000 करोड़ रुपए। यानी ईरानी हमले में अमेरिका के करीब 1 लाख करोड़ के हथियार तबाह हो चुके हैं।